हो गया? ठीक। तो गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में सीखेंगे मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ, पर्पस, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। ठीक है। तो क्या होता है हमारा मेंटल हेल्थ, है ना? तो जैसे कि हमारा जो आइट साइड के सराउंडिंग लोग हैं, हमारी सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, कैसा हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं इफेक्टिव तरीके से, और कैसे उनके साथ सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को जो भी हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं ना, उससे हम किस तरीके से कोप अप कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को हम टैकल कर रहे हैं, और हमारे जो सराउंडिंग के पर्सन है, सोसाइटी हो गया, फ्रेंडशिप हो गए, रिलेटिव हो गए, उनके साथ कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारे मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर या मेंटल हेल्थ के अंदर। और हम अपने आप को अवेयरनेस है हमारी कि भाई क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, और मैं कैसे हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर। और हमने इसका मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या क्या कैरेक्टर है वो भी पहले के लेक्चर में देखा था, तो उससे भी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना? तो आज हम देख लेते हैं मेंटल हाइजीन के बारे में आगे। तो मेंटल हाइजीन क्या होता है, जैसे अभी हमारा बॉडी का हम क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो बैक्टीरिया वायरस ना हो, उनको डिसीज कॉज ना हो। जैसे कि हम ग्रूमिंग वगैरह करना, नहाना धोना, ब्रश करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हाइजीन में। हेयर केयर करना, माउथ केयर करना, आइस केयर फंडामेंटली बढ़ा होगा तो ये किस में आ जाती है, हमारी हाइजीन में। केयर मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी, मेंटल को भी हाइजीन की ज़रूरत होती है ना, उसको भी भाई हेल्दी रहना है। ऐसा तो नहीं कि बॉडी हेल्दी रहेगी तो काम चलेगा, है ना? तो दोनों का इक्विलिब्रियम होना, कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो माइंड को भी हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे पॉजिटिव चीज़ें हो गई, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एफर्मेशंस वगैरह हो गई, एक्सरसाइज हो गई मॉर्निंग में, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। पर आज क्या करते हैं, आज के समय में हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। हमने क्या किया, ब्रेन को एक डस्टबिन बना दिया है, कुछ भी आने दो, सूखा कचरा, गीला कचरा, आलतू फालतू चीज़ें सब हम लेते जाते हैं, ब्रेन में डालते जाते हैं, है ना? तो उसको भाई साफ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव चीज़ें हम नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में कहीं न कहीं से आनी है ना? जैसे हमने देखा है कि भाई जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है, दुनिया का बैलेंस है, वो दो पहलू पे चलता है ना? अच्छाई है तो बुराई भी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। तो अब नेगेटिव चीज़ें भी कहीं न कहीं से दिमाग में आ ही जाती है, नेगेटिव ज़्यादा आती है, पॉजिटिव कम आती है। हमने थॉट का भी देखा था कि भाई 1000 थॉट आ रहे हैं, उसमें से 90 और 999 थॉट आपके ज़्यादातर किस में आ जाते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट हमारे आते हैं ना, उसमें से पॉजिटिव थॉट हमारे कम आते हैं। तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि भाई उसको, भाई अब जैसे हम घर में क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए झाड़ू मारते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं सुबह सुबह डेली। ऐसे ही ब्रेन का भी साफ सफाई करना होता है ना, ब्रेन को भी क्लीन करना होता है। तो उसको कैसे करोगे, मैंने अभी बताया, जैसे भाई एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, और पॉजिटिव चीज़ें वगैरह सुनना, ऑडियो वीडियोस वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी, अच्छी चीज़ें आ जाएंगी तो नेगेटिव ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे भाई घर में यदि हम धूल जमती रहे तो उसकी ज़्यादा हो जाएगा, पर उसी की जगह हम डेली झाड़ू मारेंगे तो क्या होगा, क्लीन रहेगा हमारा होम, जो है फर्श हमारा क्लीन रहता है ना। और जैसे आप देखोगे कि 2-4 साल में आप रूम के अंदर जा रहे हो तो कितना जाला लगा हुआ होता है, और पूरा जाओगे तो धूल ही धूल पर उसकी लेयर जम जाती है ना। तो ऐसे ही हमको ब्रेन को भी हमारे क्लीन करना होता है, जैसे हम हमारे होम को और हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो इस ये किसमें आ जाता है, हमारे मेंटल हाइजीन में। ठीक है, समझ आया, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो अब यहाँ एक बात और आती है, भाई मेंटल हाइजीन ज़्यादा बड़ा है कि मेंटल हेल्थ ज़्यादा बड़ा है, बताओ। कैसे? हाँ, और कोई? पियो पियो पानी पियो। हाँ बोलो। मेंटल हाइजीन ज़्यादा बड़ा है या मेंटल हेल्थ? हाइजीन कैसे? मेंटल हाइजीन ज़्यादा बड़ा कैसे हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों, तभी कैसे हुआ? हाँ,
क्योंकि देखो मेंटल हाइजीन क्यों बढ़ा है, क्योंकि हाइजीन के अंदर ही क्या आ रहा है, हमारा हेल्थ। यदि हम पहले से ही हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम बीमार नहीं होंगे, है ना। मेंटल हाइजीन यदि पहले से हम मेंटेन करेंगे, हम उसको प्रिवेंट करके रखेंगे डिसीज को होने से। जैसे हमको पता है कि भाई ये डिसीज इस रीजन से हो सकती है, तो वो चीज़ हम पहले से ही इंटेक नहीं करेंगे, वो पहले से ही नहीं लेंगे। जैसे आपको पता है कि भाई इनके शुगर हो जाता था, जो शुगर आपको डायबिटीज हो गया, तो जो शुगर के प्रोडक्ट हैं वो आप कम कंज्यूम करते हो। यदि पहले से ही आपको पता होगा कि इस चीज़ से डिसीज होने वाली है, तो वो लाइफ स्टाइल को आप वैसा मैनेज करोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ आपको अनहेल्दी ना हो, उसके लिए क्या करना है, आपको मेंटल हाइजीन मेंटेन करना है। तो मेंटल हाइजीन के अंदर ही क्या आता है, हमारा मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हाइजीन जो है वो ज़्यादा आपका बड़ा है, मेंटल हाइजीन छोटा हुआ है इस एस्पेक्ट से। डेफिनेशन ले लेते हैं। इट इज द कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दूसरा डेफिनेशन है, द मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज रियलाइज इट इज ए वे ऑफ लाइफ इन्वॉल्व दैट इन्फ्लुएंस व्हाट वन फील्स से एंड डज। मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन और छोटे शब्दों में हम यदि देखें तो क्या, मेंटल हेल्थ इज डिफाइन एज द साइंस। ये क्या एक साइंस है, साइंस एंड आर्ट। आर्ट भी बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हो, है ना। मेंटल, ये क्या है, मेंटल हाइजीन इज साइंस और आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द मेंटल हेल्थ। हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, सॉरी उसको प्रिवेंट करना, किसको, मेंटल डिसीज को, और प्रमोट करना हमारी मेंटल हेल्थ को और मेंटल हाइजीन को। क्या है हमारा, mental hygiene is defined as science and art। define as a science और art of preserving and maximizing the mental health। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा है, द मीन्स बाय प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज रियलाइज इट इज द वे ऑफ लाइफ एंड इन्वॉल्व दैट इन्फ्लुएंस व्हाट फील एंड से डस। दूसरा, ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट टू इफेक्ट ह्यूमन एडजस्टमेंट थ्रू एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड। एक डेफिनेशन और ले लेते हैं अच्छा सा। इट कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन प्रमोशन। पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है क्या राइटिंग? प्रैक्टिस इन प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट कंसर्न विद एंड प्रैक्टिस इन द प्रमोशन
मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसको प्रैक्टिस करना, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रैक्टिस करना है ना, और उसको प्रमोट करना। और अदर फिर क्या, प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस को, मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना। सिंपल वर्ड में यदि बात की जाए तो इस डेफिनेशन में क्या बता रहा है, इनका मानना है इट इज कंसर्न विद द एंड प्रैक्टिस इन प्रमोशन, प्रैक्टिस करना उसको प्रमोट करने के लिए, और मेंटेनेंस ऑप्टिमम लेवल तक बनाए रखने के लिए हमारी हेल्थ को, एंड प्रिवेंट करना, उसका बचाव करना हो, मेंटल डिसऑर्डर से बचाना। ठीक है, ये दो एक डेफिनेशन लिख लेना, और बाकी जो अच्छा लगे वो एक दो तीन तीन डेफिनेशन दिया है ना, तीन चार, तो जो इजी हो वो दो डेफिनेशन याद कर लेना। फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हाइजीन। तो फर्स्ट वन हमारा है प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई द कॉज लीडिंग द माल एडजस्टमेंट whether personal or social and taking suitable precaution to eliminate the same, suggesting ways and means for achieving emotional and social adjustment, suggesting method for resolving inner conflict and frustration for the getting rid of anxiety, tension and emotional disturbance। तो आपको कल के उसमें भी हमने देखा था लेक्चर में कि भाई कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपका जो इमोशनली आप मतलब उसमें सैड हो रहे हो, है ना, आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उसके पीछे आपका क्या क्या कॉजेस है ना, आपको जो इमोशनल आ रहे हैं तो भाई उसके पीछे आपका क्या रीजन है, क्या वेदर फिर वो आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव आपको फील हो रहा है, इमोशन आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है, आपको फाइंड आउट करना है। यदि आपको जो इमोशन है वो नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, नेगेटिव चीज़ें बार बार आपको रिपीट आ रही है, तो वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से आ रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपको ट्रिगर कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपको किस तरीके से उसको ओवरकम करना है, कैसे रिलैक्स करना है, हमने वो स्टेप बाय स्टेप समझा था। तो फिर वो चीज़ें हमको पता चल जाएंगी तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ से क्या करेंगे, और उसको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव चीज़ों की ओर सोचेंगे। जैसे भाई हमने पॉजिटिव कुछ एफर्मेशन सुन लिया, कुछ ऑडियो सुन लिया, कुछ बुक पढ़ लिया, तो हमारा माइंड है कहाँ से, वहाँ से शिफ्ट होकर के वो दूसरी तरफ आ जाएगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। जैसे भाई हमारे पास एक बोतल है ना, इसमें 1 लीटर का इसका कैपेसिटी है, और इसमें हम यदि पानी का बोतल है पर इसमें हम यदि और कुछ भरेंगे आधे लीटर से ज़्यादा, तो फिर पानी उसमें कितना कम ही जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, उसका मेमोरी है, पर हम उसमें आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा डालते जाएंगे तो जो काम की चीज़ है वो कम हो जाएगी, है ना। तो हमको उसमें क्या करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे ब्रेन में जो हमारे काम की है, मेंटल हाइजीन को प्रमोट कर रही है, वो चीज़ें ज़्यादा हमको सुनना है, वो चीज़ें ज़्यादा रखना है, ताकि जो बाकी का चीज़ें हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके इरेज होते जाएंगे, है ना। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। चलो एक ही इतना समझ आया होगा, है ना। तो ऐसे करके हमको उसको प्रिवेंट करना है। फिर प्रिवेंशन में नेक्स्ट स्टेप है डेवलप द इनर पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। उसकी इनर पोटेंशियल को आपको डेवलप करना है कि भाई मेरी क्या पोटेंशियल है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उस पर आपको काम करना है। आपके यदि नेगेटिव थॉट आएंगे, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, तो आप और मेंटली इल होते जाओगे, और आप उसको प्रिवेंट करने की जगह और बीमार होते जाओगे। तो आपकी जो इनर पोटेंशियल है, किस चीज़ में आप, आपकी पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर आपको फोकस करना है और उस पर आपको वर्क करना है। फिर अटेंशन, इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अटेंशन, इमोशनल आपकी जो मैच्योरिटी है और स्टेबिलिटी है, उस पर भी आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, इमोशनली भी आपको मैच्योर होना है ना। जैसे हमने देखा था कि भाई छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उस पर हमारा कैसा रिस्पॉन्ड होता है, कैसा रिएक्ट होता है, उस चीज़ को लेकर भी हमको जल्दी से मतलब उस पर रिएक्ट नहीं करना है, जल्दी से हमको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अचीव पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एडिक्वेंसी। अचीव क्या करना है आपको, पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी। पर्सनल आपको मतलब कि आप फाइनेंशियली भी सिक्योर होना चाहिए, है ना। कि हमने देखा था कोई हमारा फर्स्ट नीड था, फिर रोटी कपड़ा मकान,
ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन ही हमारा फर्स्ट नीड आ जाता है। उसका थोड़ा सा और हम ऊपर जाते हैं लव एंड बिलोंगिंग में, उसका फिर हम देखा सिक्योरिटी, भाई हमारा फाइनेंशियल हो कुछ हमारा, अब भाई जिंदा रहने के लिए कुछ तो हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा ना, तो हमारा जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो ये भी एक पर्सन चाहता है। तो वो भी आपकी प्रॉपर रहेगी तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं होगा, है ना। जैसे हमने देखा भाई जॉब किसी का लॉस हो गया, अभी जैसे कोविड आया था, तो किसी की जॉब लॉस हो गया तो उसका भी किस तरीके से हमारे माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। उसका दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, पैसा नहीं होगा तो फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती है। तो उसको भी हमको प्रिवेंट करना है, भाई आपका सिक्योरिटी भी जो है, सोशल एंड पर्सनल सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रमोट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरेक्शन, आपको ह्यूमंस के साथ जो भी आपके सराउंडिंग रिलेशनशिप है, आपको हेल्दी रिलेशन रखना है उनके साथ, और ग्रुप इंटरेक्शन जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। क्यूरेटिव मेजर, अभी ये प्रिवेंटिव में था, अब हम देखेंगे क्यूरेटिव मेजर के अंदर। प्रिवेंटिव मतलब डिसीज होने से पहले, मेंटल डिसऑर्डर होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, उसका बचाव करना। क्यूरेटिव मतलब वो चीज़ें कॉज हो गई है, डिसीज हो गई, फिर हम उसको कैसे क्यूर कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाती है क्यूरेटिव मेजर में। एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ टू एक्सटेंड वन इज क्यूर्ड as early as possible of mental health and disease he is suffering from। जो भी डिसीज से वो सफ़र कर रहे हैं, है ना, जैसे कुछ भी हमारा अगर फिजिकल हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसको ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशन ना हो उससे पहले उसको अर्ली स्टेज में उसको क्यूर कर लेना, जो भी उसका एक्सरसाइज है, मेडिसिन है, थेरेपी वगैरह है। मेंटल डिसऑर्डर रहता है तो ज़्यादातर थेरेपीज वगैरह यूज़ करते हैं। तो क्यूरेटिव मेजर में वही बताया कि भाई उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसके पहले धीरे धीरे करके हमको उसको क्यूर करना है। फिर नेक्स्ट है एडिक्वेट इक्विपमेंट विद द नॉलेज रिगार्डिंग टाइप ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। आपको जो भी डिसऑर्डर हुआ है, जो भी मेंटल इलनेस हुई है, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा रिगार्डिंग टू डिसऑर्डर, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए, क्यूर करने की कोशिश करोगे। सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट एंड क्यूरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। अब कुछ थेरेपीज वगैरह होगी वो भी हम, और ट्रीटमेंट भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसा उसका मेंटल डिसऑर्डर रहता है, जैसा उसका मेंटल डिसीज रहती है उसके अकॉर्डिंग। फिर सजेस्ट मेथड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन। दूसरा यहाँ पर है मेथड सजेस्ट करते हैं किसके लिए, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मीनिंग होता है कि भाई जैसा वो पहले था जिस कंडीशन में, ऑप्टिमम उस लेवल तक हम उसको वापस लेकर के आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे ये हाथ फ्रैक्चर हो गया यहाँ से, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हम कैसे बेल्ट लगा देते हैं, ऐसा लटका के रखो या प्लास्टर लगा देते हैं 1 मंथ के लिए। तो अब हम जैसे ही हमने डायरेक्ट उसको निकाला, और डायरेक्ट हमारा हाथ तो नॉर्मल मूव नहीं करने जाएगा ना, तो हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है। तो वही फिर से मतलब उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर के आना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन, है ना। अदर फिर वो डिसीज से रिलेटेड हो, या आपका कुछ भी इंजरी हो, या फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, तो वापस से उस लेवल तक उसको लेके आना, तो उसको मीनिंग होता है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, आए समझ क्या होता है मीनिंग, वापस से उस लेवल तक उसको लेकर के आना। सजेस्ट ये हो गया बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। 4 1 है हमारा बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हाँ, नहीं, लिख लो ये पॉइंट।
फर्स्ट हमारा था प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करना है, फिर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के बाद क्यूरेटिव मेजर्स, फिर फोर्थ है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। हाँ, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। हाँ सॉरी, हाइजीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। हो गया? इसके अंदर फिर सब पॉइंट है, होल्ड द की फॉर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट विद ऑन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। कैसे बैलेंस करना है हमको, एटमोसफेयर जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसके साथ हमको एक बैलेंस एडजस्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर हमको मेंटल यदि हमारा हेल्थ को बैलेंस रखना है तो हमको भी एटमोसफेयर की जगह, जैसे हमने देखा था कि भाई कोई अलग अलग लोकेशन पे रह रहा है ना, अलग अलग जगह से है ना, अलग अलग कंट्री रेस से है, तो पार्टिकुलर उनका अपने वहाँ का अपना जो है वो रिचुअल्स वगैरह वो सब फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको भी एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग भी हमको एडजस्ट करना है वहाँ पर। Lack of balance development in the all aspect personality result in maladjustment and happiness। यदि आपका जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आप लैक ऑफ आपका लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट, तो माल एडजस्टमेंट होगा क्या सोसाइटी के साथ, उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट होगा क्या, प्रॉपर तरीके से आप हैप्पीनेस नहीं रहोगे और अपने सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, जो भी आप वर्क कर रहे हो या जहाँ पर भी आप रह रहे हो, तो आप जॉयफुल या हैप्पीनेस नहीं रहोगे। यदि आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एटमोसफेयर के हिसाब से एडजस्ट कर ले, वैसा अपने आप को क्या बोलना चाहिए, उसको सेव कर लोगे, तो आप उस चीज़ में जल्दी से एडजस्ट हो जाओगे और वो चीज़ें आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी आपकी मेंटेन हो जाएगी, है ना। जैसे भाई मैं पहले क्या करता था, और मेरा एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल का ज़्यादा है, तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे आती थी, हॉस्पिटल में आईसीयू में कैजुअलिटी का, मुझे टीचिंग का नहीं था, पर मैं टीचिंग में आया तो मैंने अपने आप को मेरे साथ धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लिया, है ना। तो एटमोसफेयर के हिसाब से हमको अपने आप को एडजस्ट करना। फिर नेक्स्ट हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज prerequisite for individual to be emotionally stable and well balanced। कुछ हमारा जैसे पर्सनालिटी का भी रोल होता है कि भाई पहले से हमारा पर्सनालिटी इंडिविजुअल का जो डिफाइन है कि भाई वो थोड़ा पहले से मेंटली वीक है ना, कोई ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, कोई नेगेटिव व्यू का है, पॉजिटिव का है ना, या
ज़्यादा आशावादी निराशावादी, ऐसा हिंदी में हम उनको बोलते हैं। तुम्हारा किस टाइप का पर्सनालिटी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं भाई थोड़ा सोशली होने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो मतलब किसी से ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते, जल्दी से घुल मिल नहीं पाते, नई जगह पे जाते तो उनको थोड़ा सा अजीब से लगता है, ऑकवर्ड फील होता है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है भाई बैलेंस डेवलपमेंट पर्सनालिटी के अंदर हमारा किस तरीके से पर्सनालिटी के अंदर हम एडजस्ट कर रहे हैं। पहले हमने देखा था प्रिवेंटिव में कैसे हम उसको होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंटिव प्रिजर्वेटिव लगभग एक जैसे ही है। प्रिजर्व करना मतलब उसको नॉर्मल जो है रेंज तक उस पर बना के रखना। जैसे कि हम घर में क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं, लौंचा है ना, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ऑयल के अंदर डाल करके रखते हैं और नमक ज़्यादा डालते हैं ताकि वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस ना हो। पर यदि उसमें ऑयल कम होगा तो वो जो आपका एटमोसफेयर उससे बैक्टीरिया वायरस कनेक्ट होंगे और अचार जल्दी से आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसे हमारी हेल्थ को भी प्रिजर्वेशन करने के लिए आपकी जो पोटेंशियल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करना है कि आपकी पोटेंशियल है, वीकनेस की जगह पोटेंशियल पे फोकस करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, वो सारी चीज़ें। क्यूरेटिव में मतलब वो डिसीज हो गई फिर उसको हम कैसे क्यूर करना है वो हमने देखा था, थेरेपीज वगैरह हो गई, मेडिसिन हो गई, एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें वो सब। फिर बैलेंस डेवलपमेंट अपने आप को पर्सनैलिटी के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, एटमोसफेयर के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना, हमेशा एडजस्ट करना। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। मैडम का लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर